हम आज पानीपत के युद्ध का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि उसके प्रमुख कारण कौन कौन से थे, जिसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था। इसमें सबसे पहली बात आती है कि भारत में राजनीतिक शून्यता। कहा जाता है कि एक लंबे समय तक दिल्ली के शासक भारत की राजनीति पर छाए हुए थे और दिल्ली के बादशाह की प्रभुता भारत की अन्य शक्तियां स्वीकार करती थी। और जब तक केंद्रीय सत्ता शक्तिशाली रही, भारत में उत्तर पश्चिम से आक्रमणों का कोई भय नहीं रहा और सीमा की सुरक्षा की अग्रगामी नीति जो थी अपनाकर मुगलों ने काबुल पर अपना अधिकार बनाए रखा। किंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता जो थी वो धीरे धीरे कमजोर होती गई, जिससे सभी पिंजरों के द्वार जो थे वो खुल गए और अब देश में पूरी तरह से एक राजनीतिक शून्यता, अर्थात कोई शक्तिशाली शासक नहीं था जो कि इसको भर पाता। और इसी चीज का फायदा जो था वो बाह्य शक्तियां जो उन्होंने उठाया और ऐसी शून्यता भरने का प्रयास अन्य शक्तियां जो वो करती रही। और 18वीं शताब्दी के मध्य में दो शक्तियों ने इस शून्यता को भरने के लिए अपना पूरा प्रयास किया था। उनमें पहली थी मराठे और दूसरा था अहमद शाह अब्दाली। दूसरा बिंदु आता है दिल्ली पर प्रभाव जमाने के लिए दोनों शक्तियों के मध्य संघर्ष, अर्थात दोनों ही शक्तियां मराठे और अब्दाली दिल्ली पर अपना अपना प्रभाव जमाए रखना चाहती थी, अर्थात बनाए रखना चाहती थी। इसीलिए इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट शक्तिहीन तो जरूर हो गए थे, किंतु उनकी प्रभुता को वैधानिक तौर पर सभी शक्तियां आज भी स्वीकार करती थी और भारतीय जनता अभी भी उन्हें बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी। इसीलिए सभी शक्तियां मुगल सम्राट पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहती थी, ताकि मुगल सम्राट पर अपने प्रभाव का उपयोग अपने हित में कर सके। और 1749 ईस्वी से वजीर तथा मीर बख्शी की नियुक्तियों में हैदराबाद का निजाम, अवध के नवाब, मराठे तथा अब्दाली इसमें रुचि नहीं लेने लगे। और 1749 ईस्वी में अवध का नवाब सफदरजंग वजीर था। जब अब्दाली ने उसे हटाकर निजाम के पुत्र नासिर जंग को वजीर बनाना चाहा, तो सफदरजंग ने मराठों की सहायता मांगी। लेकिन 1753 ईस्वी में जब मुगल सम्राट और वजीर सफदरजंग के बीच में मनमुटाव उत्पन्न हुआ, तब मराठों ने सफदरजंग के विरोधी गुट की सहायता की और उसे हटाकर इंतजामुद्दौला को वजीर बनाया। उसके बाद निजाम का पुत्र गाजीउद्दीन मराठों के समर्थन से वजीर बन गया और 1775 ईस्वी में अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और वापस लौटते समय नजीब खां को मीर बख्शी नियुक्त करके गया। और अब्दाली के लौटने के बाद मराठों ने नजीब को हटाकर अहमद शाह बंगश को मीर बख्शी बना दिया गया। और इन घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि मराठों ने दिल्ली दरबार में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अब्दाली का विरोध किया था, क्योंकि वे मुगल सम्राट पर अब्दाली का प्रभाव सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरा कारण आता है अब्दाली का भारत की राजनीति में हस्तक्षेप। 1745 ईस्वी से अब्दाली भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा था और 1752 ईस्वी में उसने मुइन उल मुल्क को पंजाब का सूबेदार बनाया था और 1756 ईस्वी में उसने दिल्ली तक अपने धावे मारे और मथुरा और वृंदावन जैसे जो शहर थे उनको उसने बुरी तरह से लूटा था। और लौटते समय में नजीब खां को और मीर बख्शी को अपने पुत्र तैमूर शाह को पंजाब का सूबेदार बनाकर गया था और पंजाब पर उसका पहले से ही अधिकार था। अब उसने रोहिलों पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। हालांकि रोहिला सरदार नजीब खां और अवध का नवाब सफदरजंग दोनों ही एक दूसरे के शत्रु थे, किंतु अब्दाली ने अपनी कूटनीति से न केवल नजीब खां को अपनी ओर मिलाया, बल्कि अवध के नवाब सफदरजंग को भी अपनी ओर मिला लिया। और मराठे अब्दाली की इस प्रगति को रोकना चाहते थे और इसीलिए कहा जाता है कि दोनों के बीच में युद्ध होना जरूरी था। मराठा इतिहासकार
टी.एस. शेजवलकर का मानना है कि पानीपत के इस युद्ध का प्रमुख कारण यह था कि मराठे इस विदेशी को भारत से बाहर कर देना चाहते थे और इसीलिए वो इस विदेशी शक्ति अर्थात अब्दाली जो उसको भारत से बाहर निकालना चाहते थे और इसीलिए इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट कारण आता है अब्दाली की सैन्य सफलताएं कि 1752 ईस्वी से 1757 ईस्वी के बीच अब्दाली को लगातार जो भी युद्ध किए थे उनमें बहुत सारी सैन्य सफलताएं मिली थी। अभी तक उसको हार का सामना लगभग नहीं करना पड़ा था और अब्दाली की इसी बढ़ती हुई शक्ति से कहा जाता है कि अन्य शक्तियां जो थी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और ये समझा जाने लगा कि अब्दाली जो है उसकी सेनाएं जो अजय है अर्थात उनको कोई भी नहीं हरा सकता और उत्तरी भारत के किसी भी राज्य को ये विश्वास नहीं रहा कि मराठों की सेना अब्दाली की सेना के विरुद्ध सफल हो सकती है और यही कारण है कि किसी भी प्रमुख भारतीय राज्य ने पानीपत के युद्ध में मराठों का साथ नहीं दिया था। वस्तुतः इस समय तक मराठा शक्ति केवल लूट मार करने वाली शक्ति बन चुकी थी और उनकी इसी प्रवृत्ति के कारण राजपूत, जाट, रुहेल, अवध के नवाब आदि मराठों से नाराज हो चुके थे और ऐसी परिस्थितियों में मराठे जो थे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। इसके विपरीत अब्दाली की सैन्य सफलताओं के कारण अफगान सेना का मनोबल जो था वो काफी प्रबल और मजबूत हो गया था। इसके अलावा नेक्स्ट कारण आता है कि उत्तर भारत की अस्थिर राजनीति। उत्तर भारत की अस्थिर राजनीति के कारण कोई भी पक्ष यह अनुमान नहीं लगा सका कि कौन सी शक्ति किसका साथ देगी अर्थात कौन सा शासक जो है मराठों का साथ देगा या कौन सा अब्दाली का साथ देगा। ये अगस्त 1760 ईस्वी में अब्दाली और मराठों के बीच कूटनीतिक युद्ध आरंभ हुए जिनमें दोनों का उद्देश्य भारत में रहने का नहीं है बल्कि उत्तर भारत को मराठों के प्रभुत्व से मुक्त कराकर मुगल बादशाह शाह आलम को जो इस समय अवध में था दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने का है और इसके विरुद्ध मराठा सेना का नेतृत्व करने वाले सदाशिवराव भाऊ ने यह प्रचार करना आरंभ कर दिया कि युद्ध भारतीयों का विदेशियों के विरुद्ध है और भाऊ की इस घोषणा से उसे मुसलमानों का सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। नजीब खां तो मराठों का कट्टर शत्रु था लेकिन नजीब खां व अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच शत्रुता थी और ये आशा की जाती थी कि दोनों किसी एक पक्ष की ओर से युद्ध नहीं करेंगे किंतु भाऊ के प्रचार से शुजाउद्दौला भी अब्दाली के पक्ष में चला गया और इससे अब्दाली का हौसला जो था और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा नेक्स्ट कारण आता है कि पंजाब में अफगान मराठा संघर्ष की युद्ध की परिस्थितियां जैसे हम देख चुके हैं कि मुगल सम्राट ने मराठों को पंजाब से चौथ वसूल करने का अधिकार दे दिया था किंतु इसके बाद अब्दाली ने पंजाब पर अधिकार करके अपने पुत्र तैमूर शाह को वहां का सूबेदार बनाया और 1758 ईस्वी में मराठों ने तैमूर को वहां से भगा दिया और ये अब्दाली को पूर्णतः प्रत्यक्ष रूप से चुनौती थी। अतः अफगान सेनाओं ने नवंबर 1759 में पुनः पंजाब पर आक्रमण कर मराठों को पीछे से धकेल दिया और इस समय पेशवा पंजाब पर अब्दाली के अधिकार को स्वीकार करके कोई कूटनीतिक समझौता कर सकता था किंतु ऐसा करने से मराठों के प्रभुत्व और प्रतिष्ठा को बहुत गहरा धक्का लग सकता था। इसीलिए पेशवा ने सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में एक सेना उत्तर भारत की ओर भेजी और ऐसी परिस्थितियों में ही मराठे व अब्दाली के बीच में संघर्ष होना जरूरी हो गया था और फिर बाद में धीरे धीरे मराठे और अब्दाली दोनों की सेनाएं पानीपत की ओर बढ़ने लगी।